बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जीवन में श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करें, उत्तम से उत्तम कर्म चुन चुन करके कहीं किसी कदम पर भूल न हो जाए। हम देखें अपने जीवन में कितने प्रकार के दुख हैं। एक गुरुमुख के लिए, एक भक्ति भाव वाले विचारवान इंसान के लिए, जो भक्ति करना चाहता हो, भक्ति का इच्छुक हो, उसके लिए जरूरी है। उसी के बारे में अधिक जिम्मेदारी की बात करने की अधिक ज़रूरत होती है, अधिक चिंता होती है, क्योंकि हम जो भक्ति की राह पर चल रहे हैं, अगर भक्ति न कर रहे होते, भक्ति की चाहना न होती, जैसे चाहे मर्जी जिए, क्योंकि जब ज़रूरत ही नहीं है, हमें सुधार करने की कोशिश ही नहीं हमने की, कदम ही नहीं उठाया, उसे कौन समझाएगा और उसे क्या ज़रूरत है समझने की। लेकिन जो जिम्मेदार इंसान है, उसके लिए बहुत ही कदम फूंक फूंक कर रखने की ज़रूरत होती है। आज हम भक्ति करना चाहते गुरुमुख भाई बहन, जो श्री सतगुरुदेव महाराज जी के प्रेम करने वाले हैं, कभी दर्शन करने जाने की तमन्ना होती है, कभी कुटिया पर जाने का, आश्रम पर जाने का विचार बनता है। किस प्रकार हम खुश होकर के जाना चाहते हैं, जाते भी हैं, लेकिन अगर विचार करके समझने की कोशिश करें कि हम कितना चाहते हैं और कितना कर पाते हैं, जब चाहे दर्शन करने नहीं जा सकते, जब चाहे कुटिया पर भी नहीं जा सकते, जब चाहे घर में बैठकर भी भजन सुमरन नहीं कर सकते, आरती पूजा नहीं कर सकते। सभी के लिए ये जरूरी नहीं है। हर किसी की कुछ न कुछ अलग तरह की मुश्किल या परेशानी हो सकती है, लेकिन जितनी भक्ति करने की ज़रूरत है, अगर उतनी इच्छा भक्ति करने की हमारी है, हम चाहते हैं कि हम इतनी भक्ति करें, इतना सुमरन करें, इतनी बार दर्शन करें, इतनी बार जा कर के श्री गुरु महाराज जी की हजूरी में सेवा करें, क्या ऐसा मुमकिन हो पा रहा है? और नहीं तो क्यों नहीं हो पा रहा? कि कोई न कोई हमारे साथ ऐसा वाकया जुड़ा हुआ है। घर के अंदर जितने लोग साथ में हमारे रहते हैं, सबके अलग अलग विचार, अलग विचारों को अगर हम नज़रअंदाज भी कर दें
कि सबके एक जैसे विचार भी हों, सभी भक्तिवान हों। ऐसे ऐसे गुरुमुख परिवार हैं जिनमें सब के सब छोटे बड़े, चाहे देखा देखी ही सही, लेकिन रोक टोक नहीं लगी होती, लेकिन क्या फिर भी हम इस प्रकार से जब चाहें दर्शन करने जा सकते हैं, जब चाहें कुटिया पर आरती पूजा करने जा सकते हैं, या जब चाहें अपने घर में बैठकर सुमरन भजन अभ्यास कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी परेशानी लगी हुई है। कभी हमारे अंदर विचार आता है कि मैं 2 महीने जाकर सेवा करूं, श्री गुरु महाराज जी के लगातार दर्शन करूं, चाहे कोई बहन हो, कोई भाई हो, चाहे कोई वृद्ध हो। अभी श्री आनंदपुर में श्री गुरु महाराज जी 2 महीने पूरे कर रहे हैं लगातार, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी सितंबर में आए हुए हैं और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आने वाला है, नवंबर आ गया है। अगर किसी को भी ऐसा अवसर मिला है या मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए कि श्री गुरु महाराज जी के रोज 3-3, 4-4 बार दर्शन करने को मिले, उनकी हुजूरी में सेवा करने का अवसर मिले, नित्य परमहंसों के दर्शन हम सुबह शाम करें, दर्शन हाल के नज़ारों को रोज देखें। हमारा मन चित्त कैसा हो जाएगा, हृदय कैसा हो जाएगा, मन मस्तिष्क कैसा हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। हम चाहते तो हैं, लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? कई कई बार मन में ख्याल आता है, ऐसे ऐसे गुरुमुख प्रेमी हैं जो आज 60 साल की उम्र हो चुकी है, 65 साल की उम्र हो चुकी है, लेकिन बिल्कुल से फ्री नहीं हो पा रहे हैं, खाली नहीं हो पा रहे हैं कि महीना 2 महीना भी जा कर के श्री गुरु महाराज जी के चरण शरण में बैठ जाएं। ऐसी ऐसी विडंबना कहें कुदरत की या अपने कर्मों की कहानी समझें। जाने कब से उम्मीद लगाए हुए हम बैठे हैं, आस लगाए हुए बैठे हैं 30 साल से, 40 साल से, कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम भरपूर भक्ति करेंगे, और ये लगन भी लगाए हुए हैं। कमी कहाँ हमसे हो रही है, कहाँ गलती हो रही है, लापरवाही हो रही है। अगर वास्तव में देखें तो बहुत सारी कमी हमारे प्रारब्ध कर्मों की वजह से है। हमारी तकदीर में जो भोग लिखे हुए हैं उनका अहम रोल हमारे इस जीवन में चल रहा है, अपनी आंखों से देख रहे हैं। इसीलिए इस वक्त, इस जन्म में, इन दिनों में, इन घड़ियों में, इन पलों में श्रेष्ठ कर्म करने की ज़रूरत है, उत्तम से उत्तम कर्म करने की ज़रूरत है। पल पल चाहे मन ही मन नाम सुमरना पड़े, जब जैसे वक्त मिले सुमरन करना पड़े, करें, क्योंकि यही फिर आगे हमारी उलझन भी मिटा सकते हैं। और इस जीवन में भी न जाने कितनी उलझनें तो मिट रही है हमारे इन श्रेष्ठ कर्मों की वजह से, लेकिन कुछ और श्रेष्ठता धारण करने की ज़रूरत है। कब से इंसान, एक गुरुमुख प्रेमी, एक गुरुमुख माता, एक बहन सोचती है कि मेरे बाल बच्चे
बड़े हो जाएं, सबकी ब्याह सगाई ब्याह शादी हम करके फिर ऐसे सेवा करेंगे, ऐसे आनंद प्राप्त करेंगे। लेकिन सबकी शादियां हो जाएं तो कोई एक बच्चा या बच्ची शादी से वंचित है अभी भी, और हम उम्र दराज हो चुके हैं, सीनियर सिटीजन हो चुके हैं, कोई रिश्ते की इंतज़ार में बैठे हुए हैं। कोई रिश्ता हो जाने पर, शादी हो जाने पर कुछ परेशानी और कोई बाधा के आ जाने से चिंतित व परेशान होकर के भजन भक्ति में पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कहीं कोई एक सदस्य स्वास्थ्य से परेशान है, उसकी जिम्मेदारी हम पर है। चाहे कोई पति का स्वास्थ्य हो तो पत्नी पर जिम्मेवारी है, पत्नी का स्वास्थ्य अगर ठीक ना हो तो पति पर जिम्मेवारी है। किसी बच्चे को तकलीफ है, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी हो करके परेशानी है, और सब कुछ ठीक हो तो फिर हमारा स्वयं का जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से भी हम भक्ति से आधे अधूरे हुए बैठे हैं। महापुरुष इसीलिए आगाह करते हैं, किसी भी क्षण को, किसी भी पल को भक्ति से जाया न करो। बहुत खीज होती है मन में, बहुत दुख हो आता है कभी कभी कि क्या भक्ति करने वाले अभिलाषी की भी ये दशा हो सकती है। लेकिन क्या करें, भक्ति करने की इच्छा तो आज जागृत हो रही है, अभिलाषा आज बुलंदियों पर है, लेकिन जो पिछले जन्मों में कर्म करके जहाँ जहाँ लेन और देन हम बनाकर आए हैं, प्रारब्ध के अनुसार वो रिश्ते भी यहाँ बने और हम चुकत कर रहे हैं, कहीं चुकता कर रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, किसी से लेने के लिए भी हम बंद कर रह जाएंगे। महापुरुष इसीलिए हमें समझाते हैं कि निष्काम कर्म करो, किसी की भलाई भी करो तो निष्काम करो। किसी की भलाई हम करते हैं तो सोचते हैं कि हमें भी वो, हमारा भी वो भला करेगा, हम उससे उम्मीद बांध लेते हैं और वही उम्मीद हमें उसके पीछे ले जाती है, जन्म मरण का बंधन बना देती है या उससे जोड़ कर रखती है। कोई भी ऐसा कार्य हम करते हैं, निष्काम करें। किसी को कुछ देना है तो कामना न करें, उधार कुछ भी ना दें, यानी वापस लेने की तमन्ना नहीं होनी चाहिए। उतना ही करें जितना फ्री माइंड, निसंकोच, बिना लोभ के, बिना लालच के, बिना उम्मीद के कर सकें। यहाँ तक कि अपने बच्चों का लालन पालन भी निष्काम करें। अगर सकामता रखकर बच्चों की पालना करते हैं, होनहार बनाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, आज हम देखें क्या दुनिया का हाल हो रहा है। माता पिता घरों में बैठे हुए हैं, चाहे गुरुमुख हैं या नॉन गुरुमुख हैं, माता पिता बैठे हुए हैं, बेटे और बेटियां सब छोड़कर चले गए हैं। अधिक लंबे परिवार भी आजकल नहीं होते हैं, लेकिन 1, 2, 3 बच्चे हैं, वो भी तरक्की की राह में कदम बढ़ाए हुए आगे से आगे होड़ में पहुंच गए। हर कोई अपनी तरक्की करे,
लेकिन असलियत यह है कि हम जिस प्रकार का संबंध बना करके पिछले जन्मों से आए हैं पक्का करके, वही दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं। बच्चे जो दूर दूर हमारे घरों से जाकर कमा रहे हैं, हर वक्त आवाज़ चाहिए, आवाज़ आती है यही कि मम्मी पापा आपको क्या चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन चाहिए क्या? एक वृद्ध अवस्था में या 50-60 साल की उम्र में क्या ज़रूरत होती है? घर में सब कुछ होते हुए भी क्या कोई मांग करेगा? अपना कमाया हुआ भी बहुत है, कमाए हुए को या खाए पिए हुए को कोई ऑफर करेगा तो ऐसी कोई कामना तो है नहीं। अब जो भक्ति करना चाहता है उसे तो वैसे भी कोई कामना, कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन कुदरत की ऐसी विडंबना हम देखें, ऐसी रचना रची है कि हमने जो पिछले जन्मों में कर्म किए हैं, हमें कुछ देने के नाम पर हमारे बच्चे हमें रोके हुए हैं, मोह पास में बांधे हुए हैं, हमारे पाँव में बेड़ियां डाले हुए हैं। मिल रहा है हमें, लेकिन करेंगे क्या? संसार के इस धन को पाकर करेंगे क्या? लेकिन जब हमने उन्हें दिया था किसी जन्म में, किसी रूप में, उम्मीद लगाई थी, अपने पाँव में बेड़ियां बांधी थी, आज वही बेड़ियां मोहपास में हम बंधे हुए भक्ति से दूर हो रहे। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी समझते हुए अपने कर्मों की रूप रेखा को बखूबी समझ के कदम कदम पर विचरण करते हैं, वो हर हाल में अपनी भजन भक्ति जारी रखते हैं। अगर दुख भी होता है इस बात का कि ए प्रभु, मैं पूरा आज़ाद क्यों नहीं हूँ, मैं पूरा खाली क्यों नहीं हूँ, भक्ति करने के लिए मैं मुकम्मल प्रस्तुत क्यों नहीं हो रहा, पूरा समर्पित क्यों नहीं हो रहा। लेकिन ख्याल रखना है कि हमें समर्पित अपनी सोच से होना है, समर्पित अपने कर्मों से होना है, अपने कर्मों को समर्पित करना है, अपने मन से समर्पित होना है। तन से अगर दूरी है भी तो क्या। श्री गुरु महाराज जी हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। अगर बाहरी आँखों से हम दर्शन नहीं कर सकते तो भीतर की आँख से दर्शन करने का हमें अवसर दिया है हमारे श्री परमहंसों ने, हमें लाभ उठा सकते हैं। और इसी प्रकार निष्काम कर्म करें ताकि आगे के लिए इस जीवन में भी अवसर मिले, तो बिना किसी की कोई उम्मीद के, किसी पर डिपेंड हुए बिना खुद हम खुददार बनकर सतगुरु से भीतर ही भीतर मिलते रहें, श्रेष्ठ भक्ति करते रहें और निष्काम कर्म करते हुए किसी प्रकार के अच्छे या बुरे फल की इच्छा या ख्याल अपने भीतर ना लाएं। ये एक भक्ति करने वाले अभिलाषी की हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अगर कोई भक्ति की इच्छा दृढ़ अपने अंदर बनाए हुए है, परिवार में अच्छे से अच्छा बेटा है,
अच्छे से अच्छी बहू है, अथाह प्यार करने वाले, तो वहाँ मोह तो हो ही जाता है। हम भी जी जान से उनकी सेवा में लग जाते हैं, फिर न कहीं जा पाते हैं, न भक्ति के लिए समय निकाल पाते हैं। कहीं पोते पोतियों का मोह है, कहीं दोते दोतियों का मोह है, कहीं पुत्र पुत्रियों का मोह है। भक्ति को बांटता है, भक्ति को बांट रहा है, भक्ति को कमज़ोर कर रहा है। ये जो संसार का प्रेम है, परिवार का प्रेम है। और अगर अवसर मिलता है तो अवसर को लेके लगाना चाहिए। और अवसर मिला हुआ है, अवसर तो फिर ऐसा और कभी मिलेगा नहीं। अवसर तो हाथ से जा रहा है, लेके लगाना है। वक्त तो यही है, चाहे मोह और प्यार में लुटा दें या प्रभु के सच्चे हार्दिक प्रेम में इस अवसर को लगा दें। लेकिन परिणाम दोनों का अलग है। संसार पर लुटाया हुआ वक्त फिर संसार में लेकर आएगा और प्रभु के सच्चे प्रेम में खर्च किया हुआ वक्त प्रभु के धाम में पहुंचाएगा। इतना भी कोई इंसान भोला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर भोला बना हुआ है तो दुख उठाना पड़ेगा। दुखों के फिर गट्ठर के गट्ठर खुलते हैं। जैसे एक बीज बोने से फिर पेड़ बन जाता है और पेड़ से फिर असंख्य बीज और फिर असंख्य बीजों से असंख्य पेड़। कभी न खत्म होने वाला सिलसिला फिर यूं चलता रहता है, चलता रहता है। हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। जो कुछ हम देखते हैं रोज का रोज अनुभव करें। अपने भीतर होती हुई उथल पुथल को समझने की कोशिश करें। ये कुछ और नहीं है, हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा है। अगर समझने की कोशिश करेंगे तो बखूबी समझ पाएंगे। कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है जो हम न समझ पाएं। हम गुरुमुख हैं, हम प्रेमी हैं, हमारे सिर पर सतगुरु का हाथ है। भक्ति की राह पर हमने कदम बढ़ाया है। विचलित होकर मार्ग से भटक कर कहीं मोह माया में लग करके अगर भक्ति से वंचित रह गए, भक्ति से खाली रह गए तो जीती हुई बाजी को हार जाएंगे। इसीलिए सतगुरुदेव महाराज जी रोज का रोज हमें आगाह करते हैं। ऐसे नहीं कि जिस दिन नाम बख्शिश करते हैं उस दिन कह देते हैं कि 2 घंटे भजन स्मरण करना जरूरी है, 5 नियमों की पालना करनी जरूरी है। केवल एक दिन नहीं, वे जानते हैं कि हमारे गुरुमुख भोले हैं, बच्चे हैं, नादान हैं। हमारी नादानी को माफ़ करते हुए, नज़रअंदाज करते हुए बार बार चिता देते हैं। कभी ये परवाह नहीं करते सतगुरु कि हम नाराज हो जाएंगे, हमें तो हो जाए। अब हम भी ये विचार करें कि कितना हमसे हमारे श्री गुरु महाराज जी सच्चा प्रेम करते हैं। प्रेम तो परिवार के लोग भी सच्चा ही करते हैं, लेकिन वो सच्चा हमें लगता है, लेकिन वो झूठा है। वो प्रेम हमारा उद्धार नहीं कर सकता जो संसारिक है। वो मतलबी प्रेम है। जब जिसका मतलब पूरा हो जाता है ऐसे छोड़कर चले जाएंगे, यूं जा रहे हैं जैसे पहचानते नहीं। ऐसे ही लगेगा
क्या यही वो हमारा परिवार है जो आज हमें ऐसे छोड़कर जा रहा है, जो कभी संपर्क ही नहीं था? किसी को भाई ने छोड़ दिया, किसी को बहन ने छोड़ दिया, किसी को बच्चों ने छोड़ दिया, किसी को माता पिता ने छोड़ दिया। यहाँ छोड़ने और भटकाने के सिवा कुछ भी और नहीं है। कोई भटकाने वाला है, कोई छोड़ने वाला है, कोई गिराने वाला है, कोई तोड़ने वाला है, कोई दिल को तोड़ रहा है, कोई रिश्ते तोड़ रहा है। जोड़ने वाला कोई नहीं है, केवल सतगुरु हैं जो जोड़ते हैं हमसे ऐसा रिश्ता कि फिर उस रिश्ते की लाज भी स्वयं रखते हैं, टूटने नहीं देते। हमें इसीलिए बार बार याद दिलाते हैं, भजन सुमरन करते रहो, नाम की महिमा गाते रहो। हमारे संसार में चाहे हजारों हजारों रिश्ते हों, बहुत बहुत रिश्ते पीछे छूट गए हैं, टूट गए हैं। देखना, जो बाकी भी हैं एक एक करके सब के सब छोड़ देंगे। एक भी अंतिम श्वास में एक भी हमारे साथ नज़र नहीं आएगा। एक घर में अनेक अनेक लोग होते हुए भी हमें अंदर से महसूस होगा कि इनमें कोई अपना नहीं है। वो समझ जो है उस वक़्त आएगी जब कुछ हो नहीं सकेगा। और समझिए, संतों महापुरुषों के समझाने से अभी आ जाए तो अभी अपना इंतजाम कर सकते हैं। हमें अभी का अभी समझते हुए इंतजाम करें। कुछ करना नहीं है, जैसे हैं वैसे रहें, जहाँ हैं वहाँ रहें, जैसा व्यवहार है वैसा करें, उससे अच्छा करें। लेकिन अपने अंतर मन में, अंतर हृदय में एक बदलाव करें। क्या कि जहाँ संसार का प्यार है, संसार से उम्मीद है, संसार का भरोसा है, उसको हटा करके केवल और केवल अपने श्री गुरु महाराज जी पे भरोसा करें। जो उन्होंने नाम दिया है हमें, उस नाम पर भरोसा करें। हर वक्त ये अपने अंदर संभाल करते रहें कि नाम का सुमरन होता रहे, और रोज़ का रोज़ हिसाब किताब लगाते रहें कि कितना हुआ। 2 मिनट कम तो नहीं हुए, आज नागा तो नहीं हुआ। हो जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन उसके लिए शेर की दहाड़ की तरह 2 गुना करने की भी ताकत होनी चाहिए, और 2 गुना एडवांस में करके रखें। कोई बाद में 2 गुना करता है, लेकिन हम पहले से एडवांस में करके रखें। हमें श्री गुरु महाराज जी 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए नित्य प्रति फरमाते हैं। हम 2.5 घंटे करें, 2.25 घंटे करें, 3 घंटे करें, पहले से बैलेंस करके रखें। ये सतगुरु की प्रसन्नता पाने का मूल एक निष्काम भावना का हमारी तरफ से सतगुरु को उपहार हो सकता है। और ऐसे उपहारों पर ही श्री गुरु महाराज जी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, हम पर प्रसन्नता लुटाते हैं। हम सोचते हैं कि सतगुरु हमारे आडंबरों से, हमारे भेंट किए हुए सामानों से, रुपया नकदी इत्यादि से प्रसन्न होते हैं। हम बड़ी भूल करते हैं जो ऐसा सोचते हैं।
ये तो उनका उपकार है जो हमारा सब कुछ चाहे कैसा भी हो वो कबूल करते हैं। ये उनका अनंत अनंत उपकार है हम पर। उन्हें क्या ज़रूरत है, हमारी खुशी की खातिर सब कुछ स्वीकार करते हैं और हमें बदले में आशीर्वाद देते हैं, भक्ति देते हैं, अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं। कभी ना सोचें कि हम इनसे उन्हें प्रसन्न करते हैं। अगर संपूर्ण प्रसन्नता हम चाहते हैं तो सतगुरु की आज्ञा की पालना करें, सतगुरु के वचनों को मानें, जितना वो कहते हैं उससे अधिक करके अपना जीवन सफल करें। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करते हुए हम अपने जीवन को सतगुरु के चरणों में समर्पित करें। संसार में जैसे मर्जी रहें, खाएं पिएं ऐश करें बेशक, लेकिन अंतर हृदय से सतगुरु का ध्यान कभी हटना नहीं चाहिए। पंचम पातशाही गुरु महाराज जी नित्य प्रति फरमाया करते थे, खाओ पियो खुशियाँ मनाओ, पर बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमरन दर्शन ध्यान, चाहे बाधा पड़े अनेक। सब कुछ संसार का हमारे लिए बना हुआ है, लेकिन हम इसलिए बने हुए हैं कि श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा माने, वो ना भूले। इसलिए उनके वचनों की पालना करते हुए, 5 नियम निभाते हुए, 2-2.5 घंटे भजन अभ्यास नित्य निरंतर करते हुए लोक परलोक सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।